हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सारिकास फार्मा हब। आज हम फार्माकोग्नोसी के फाइनल थ्योरी एग्जाम के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। ये ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने निकाले हैं वो ऑब्जेक्टिव्स आपके सारे स्टार्टिंग के टॉपिक से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन लाइक देन उसके बाद में जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, ठीक है। तो मल्टीपल टॉपिक से निकाले गए हैं और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं एंड जो आपके फाइनल में भी आ सकते हैं उस टाइप के, ठीक है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, डैश इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। मतलब फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता था या बोला गया है। आपने इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम पढ़े होंगे या जिसने वर्ड कॉइन किया है फार्माकोग्नोसी का, या इंडियन जो आयुर्वेदा जिसने लॉन्च किया था या जिन्होंने इन्वेंट किया था उनके नाम पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हमने एक ये भी देखा था कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन जो थे उनका नाम था हिपोक्रेट्स। ओके, हिपोक्रेट्स। So who is known as the father of medicine? Father of medicine is known as, or Hippocrates is known as father of medicine. Okay, next question है, organized drugs are also called as। ऑर्गेनाइज जो ड्रग्स होते हैं उनको और भी क्या बोला जाता है? तो ऑर्गेनाइज ड्रग, एज यू ऑल नो व्हाट आर ऑर्गेनाइज ड्रग्स। ऑर्गेनाइज ड्रग्स वो होते हैं जिसको हम फिजिकली देख के या देखते बराबर समझ जाते हैं कि कौन सा ड्रग है, कौन सा क्रूड ड्रग है, ठीक है। फॉर सिंपल एग्जांपल, जैसे हम क्लोव देख के पता चल जाएगा हमको कि ये लौंग है, क्लोव है। फेनल देख के पता चल जाएगा, तुलसी लीफ देख के पता चलता है, जिंजर देख के पता चलता है। तो बाय उसके जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उसको देख के ही जब हमको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग क्या है, दैट पर्टिकुलर ड्रग्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज ड्रग्स, जिसकी हमको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से समझ में आ जाता है या एक्सटर्नल फीचर से समझ में आता है कि वो ड्रग कौन सा है, ठीक है। दैट पर्टिकुलर ड्रग इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज ड्रग्स। तो ऑर्गेनाइज जो ड्रग्स होते हैं उसको और क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज सेल्यूलर ड्रग्स। दे आर कॉल्ड एज सेल्यूलर ड्रग्स। ओके, so what these organized drugs are called as? Organized drugs are called as cellular drugs. The next question is, drug is not under seed class। ठीक है, ऐसा कौन सा ड्रग है जो सीड के क्लास में नहीं आता है? सो वो ड्रग है लाइक जो ड्रग है वो है जिसमें एग्जाम ऑप्शंस दिए हुए हैं, नक्स वोमिका, देन इसबगोल, ये ऑप्शंस है उसके, स्ट्रोपैंथस एंड डिजिटैलिस, ठीक है। तो अभी इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? ड्रग इज नॉट अंडर सीड क्लास। ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो सीड क्लास में नहीं आते, मतलब जो सीड करके नहीं होते हैं? तो नक्स वोमिका सीड है। अगर आपने नक्स वोमिका को देखा होगा तो ऐसा चपटा सा गोल सा राउंड शेप का सीड होता है नक्स वोमिका का। इसबगोल देखे होंगे आपने, बारीक बारीक सीड होते हैं, छोटे छोटे डोम शेप के होते हैं, जैसे गेहूं या तिल होता है उस टाइप का रहता है, ठीक है। स्ट्रोपैंथस आपने देखा होगा, इट इज ऑल्सो अगेन द सीड। बट जो डिजिटैलिस है, डिजिटैलिस आपने डिजिटैलिस को जो स्टडी की है वो क्या की है? डिजिटैलिस लीफ की स्टडी की है, ठीक है। सो कौन सा क्लास यहाँ पर सीड क्लास के अंडर नहीं आता है? डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस, क्योंकि ये डिजिटैलिस लीफ है, आपका आंसर क्या रहेगा? डिजिटैलिस। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ड्रग इज नॉट अंडर, जो सीड क्लास में नहीं आता है। नक्स वोमिका सीड है, इसबगोल सीड है, स्ट्रोपैंथस सीड है, डिजिटैलिस एक ऑप्शन ऐसा है यहाँ पर दिया हुआ जो लीफ कैटेगरी का है, इसलिए हम उसका आंसर लिखेंगे डिजिटैलिस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है वो फोर्थ क्वेश्चन है, रिजर्पिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम राउल्फिया, ठीक है। अब रेजरपिन जो है वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? राउल्फिया का। अब राउल्फिया हमने क्या पढ़ा है? राउल्फिया हमने रूट्स पढ़ा है, राउल्फिया रूट्स पढ़ा। अगर आपने बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ा होगा तो राउल्फिना सर्पेंटिना पढ़ा होगा, रूट्स ऑफ राउल्फिया सर्पेंटिना। तो वो राइजोम नहीं है, राइजोम जैसे जिंजर वगैरह होता है वैसा नहीं है, लीफ नहीं है, पत्ती नहीं है जैसे डिजिटैलिस या सेन्ना होती वैसे नहीं है, स्टेम नहीं है, रियल पार्ट या स्टेम नहीं है,
ये रूट्स है, ठीक है। तो इसमें बायोलॉजिकल सोर्स में आपने पढ़ा होगा, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ राउल्फिया सर्पेंटिना सो, ठीक है। तो ये किससे हमको आइसोलेट होता है, रूट्स को क्रश करके एंड आगे की फर्दर प्रोसीजर करते हैं, एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन, उससे हमको रेजरपिन मिलता है। तो आंसर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, रूट्स, रूट्स का आंसर रहेगा। ये ऑप्शन सारे कट हो जाएंगे, ओके। सो रूट्स का ऑप्शन रहेगा हमारा, तो आंसर है रूट्स। Then vincristine and vinblastin having, vincristine and vinblastin, अब ये जो दोनों भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किसके हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ विंका अल्कोलॉइड्स। विंका पढ़ा होगा आपने, या मैंने शायद अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बोला था कि विंका जो होता है वो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी शो करता है, एंड एंटी ट्यूमर एक्टिविटी क्यों शो करता है, बिकॉज ऑफ हैविंग विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ठीक है। उसमें विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन नाम के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जो एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करते हैं, मतलब कैंसर को ट्रीट करते हैं या ट्यूमर को ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन हैविंग, यहाँ पर क्या आएगा, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन हैविंग एंटी कैंसर एक्टिविटी, क्या आएगा आपका आंसर रहेगा, एंटी कैंसर एक्टिविटी, एंटी कैंसर एक्टिविटी। अगर आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है कि क्वेश्चन रहेगा एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसर, तो आपका आंसर आना चाहिए एंटी कैंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ इज लिग्निफाइड ट्राइकोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब जो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स जो होते हैं, ट्राइकोम्स कैसे होते हैं, ट्राइकोम्स इस तरह से होते हैं, ऐसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स यू कैन से। ऐसे हम जब टीएस बनाते हैं, आपने टीएस बनाया होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया होगा, तो जब हम टीएस बनाते हैं तो टीएस को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर वो स्लाइड को जब हम देखते हैं सेक्शन को, तो सेक्शन को देखने के बाद में हमको कुछ जो टीएस बनाते हैं जो भी क्रूड ड्रग का, उसमें हमको कुछ ड्रग्स में ऐसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है, ऐसे 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 टाइप के ऐसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, दे आर नथिंग बट ट्राइकोम्स। तो मोस्टली मैक्सिमम ट्राइकोम्स जो प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम जो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं वो किस में होते हैं, नक्स वोमिका सीड में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होते हैं, नक्स वोमिका की जो सीड होती है उसमें बहुत सारे, आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर उसका सेक्शन देखते हो टीएस का, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, एंड ट्राइकोम्स टिपिकली आइडेंटिफाई हो जाते हैं वो, एंड अलग से ही दिखते हैं आपको, तो वो आंसर रहेगा दैट दे आर कॉल्ड एज लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। और लिग्निफाइड ट्राइकोम्स मोस्टली किस में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट होते हैं नक्स वोमिका सीड में, ओके। बाकी इसमें सेन्ना है, वसाका लीफ है, डिजिटलिस लीफ है, इसमें उतने नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रेजेंट हम आप नक्स वोमिका का आप टीएस देखो, उसमें आपको एकदम से दिख जाएंगे कि उसके में कितने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स है, इसी को हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज आप ये 6 कर लो, इसके बाद में हम और वीडियोस देखते हैं, उसमें कुछ और डिस्कशन करेंगे। सो फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, हिपोक्रेट्स इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्यूलर ड्रग्स, ओके। एंड व्हाट आर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली या एक्सटर्नल फीचर से ही पता चल जाता है कि कौन सा क्रूड ड्रग है, ओके। ड्रग इज नॉट अंडर सीड क्लास, ऐसे कौन से ड्रग है जो सीड क्लास में नहीं आते, उसके ऑप्शन है नक्स वोमिका, इसबगोल, स्ट्रोपैंथस एंड डिजिटलिस। सो सारे ही सीड क्लास के हैं एक्सेप्ट डिजिटलिस, सो योर आंसर इज डिजिटलिस। रिजरपिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम राउल्फिया, सो राइजोम, लीफ, स्टेम, रूट्स, इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं। हमने स्टडी की है राउल्फिया की, और उसमें हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ा था रिजरपिन, ठीक है। तो जो राउल्फिया पढ़ा था वो हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था, प्लांट का, रूट्स। सो आंसर रहेगा आपका राउल्फिया रूट्स, ओके। नेक्स्ट वन इज विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन हैविंग डैश। तो विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन हैविंग एंटी कैंसर एक्टिविटी और एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, ओके। Then lignified trichomes is the characteristics of Senna, digitalis, Nux vomica, Vasica. किसका ये आंसर है, lignified trichomes किस में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं? So your answer is Nux vomica. Nux vomica में बहुत ज्यादा lignified trichomes प्रेजेंट होते हैं, that's why the answer is Nux vomica.
ओके और बने रहिए स्टूडेंट्स मेरे साथ में। फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको और कुछ ऑब्जेक्टिव्स, हम सारे टॉपिक्स के मिक्स्ड करके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ओके एंड साथ साथ में लॉन्ग क्वेश्चंस के भी मैं क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करूंगी, पैटर्न डिस्कस करूंगी कि लॉन्ग क्वेश्चंस के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे प्रोसेस में चल रहे हैं, बता रही हूँ मैं अभी। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे, लाइक कुछ में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस रहेंगे, सब क्वेश्चंस रहेंगे, देन केमिकल टेस्ट वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। एंड आपको एक जस्ट आप पास हो जाओ या आप पासिंग मार्क्स के हिसाब से अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको उतना बेनिफिट रहेगा कि कम से कम आपको या हेल्प हो जाएगी कि आप एटलीस्ट पास हो जाओ, जिन्होंने आज तक पढ़ाई शुरू नहीं किया है, अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है। टाइम टेबल आपने देखा होगा तो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट ईयर में बहुत सारी आपको काफ़ी छुट्टियां है, 5-6 दिन की है। उस बीच में मैं लाइव का भी सोच रही हूँ, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड या आप चाहते हो तो उसमें हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सारिकास फार्मा हब। थैंक यू स्टूडेंट।